हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक कोरोना बेनिफिट और लॉस। सही सुना मैं से। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट कोरोना बेनिफिट और लॉस। सबसे पहले हम आशा करते हैं आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे, अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक कोरोना बेनिफिट या लॉस। सही सुना माय डियर स्टूडेंट। इस समय जो कोरोना महाकाल चल रहा है, कोरोना समय में जो मार्च से स्टार्ट है और न जाने हमें लगता है दिसंबर तक चलेगा, जिसकी अभी दवा वैक्सीन नहीं आ पाई है। इस कोरोना काल में हमने आपने देखा लॉकडाउन कर दिया गया, विदेशों में कोरोना से न जाने कितनी मौत हुई, इंडिया में भी मौत हुई, लेकिन इंडिया में सबसे कम मौत हुई। और इसीलिए आप इस मामले में भारत को विश्व गुरु या विश्व विजेता कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी शायद बहुत पहले संत रविदास जी अपने पोथी पत्रा में भी कह चुके थे, रामायण में भी ये बातें उल्लेखी डायरेक्टली तो नहीं कि कोरोना आएगा, बट कोरोना जैसी एक महामारी आएगी। तो उस पंक्ति के अनुसार अगर कोरोना को देखा जाए फिट बैठ रहा है कोरोना। ये कोरोना एक वायरस जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं, साइंटिस्ट दुनिया के साइंटिस्ट डॉक्टर लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने में। तो हमारा ये टॉपिक है कि कोरोना ये बेनिफिट है कि लॉस है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से अगर ये बेनिफिट हो तो किस तरह से, अगर लॉस है हमारे लिए तो किस तरह से। ओके मैच है। तो पहले बता दें, इस कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि WHO ने कह दिया है कि इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है। ओके मैच है। केवल 2% की दर से मौत हो रही है और 50% से ज़्यादा लोग ठीक हो जाए रिकवरी, और वो भी 10 साल से नीचे या 60 साल से ऊपर, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है। ओके मैच, जिनको ऑलरेडी रोग है। भाई छोटे बच्चे की तो बहुत कम होती है, 60 से ऊपर के तो और भी नहीं होती। मीडियम वाले हमारे अब जैसे लोगों की बहुत स्ट्रांग, उन्हें डरने से हाँ रूल्स फॉलो करिए, मास्क पहन के लेंगे, सैनिटाइज करें। ओके मैच। तो फिर हम कहना चाहते हैं कि आइए, तो कोरोना में आपने देखा गवर्नमेंट को, पब्लिक को, आम जनता को, सभी को नुकसान हुआ। रोज लाखों नहीं करोड़ों अरबों का, बस संतरे की बड़े लोगों को करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, छोटे लोगों को 1000 लाख का नुकसान हुआ, क्योंकि प्रॉफिट भी उन्हीं से अनुपात में होता है, तो नुकसान भी उसी अनुपात में हुआ। यानी जिस अनुपात में प्रॉफिट हुआ लोगों को उसी होता था या होता है, उसी अनुपात में लॉस भी हुआ होता है। ओके वैसे तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कोरोना बेनिफिट भी है, लॉस भी। आइए अब हम चर्चा करें कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट या लॉस है। क्योंकि जब लॉकडाउन कर दिया गया कोरोना में तो लोग घरों में रह गए, घर से बाहर निकले, जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी मोटर फैक्ट्रियां चलती थी सारे काम बंद कर दिए। तो इनसे जो पर्यावरण को प्रदूषण होता, इन्वायरमेंट को जो पॉल्यूशन होता था, वो सब कम हो गए, नहीं के बराबर बहुत कम हो गए। तो रिजल्ट में क्या निकला, पर्यावरण स्वच्छ हो गया, गंगा स्वच्छ हो गई, जीव हत्या कम होने लगे, जो ऐसे भी जो लोग मरते थे रोड एक्सीडेंट या ऐसे, वो भी कम हो गए। तो आपने देखा कि ये प्रकृति का न्याय था, न्याय है अभी भी, चूंकि कोरोना चला, क्योंकि दवा नहीं, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कुछ रियायत छूट दी जा रही है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन के साथ काम हो रहे हैं। तो इसे कहते हैं प्रकृति का न्याय, जिसने प्रकृति अपने आप को स्वच्छ कर लिया, शुद्ध कर लिया। जो हजारों करोड़ों अरबों की स्कीम, जो गंगा स्वच्छ पेड़ चलता था, जो काम सरकार की ये योजना नहीं कर पाई, वो एक छोटा सा कीड़ा कोरोना नामक वायरस ने कर दिया। क्या बात है इस छोटे से कीड़े कोरोना में, जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जिस पे एक जोक भी आप सुनते हैं, कोरोना कहता है, एक जोक है कि मैंने भगवान के दरवाजे बंद करवा दिए, तो भगवान जी बोलते हैं ये भी मैंने ही कराया बस, क्योंकि मैंने घर घर में मंदिर खुलवा दिए। तो इस कोरोना में आपने देखा कि पर्यावरण स्वच्छ है, कि नदियाँ, पर्यावरण, मिट्टी, हवा, पानी स्वच्छ हो गए। तो प्रकृति, और इसी स्वच्छता प्लान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छता अभियान में जो लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपये खर्च होते थे, जो काम रुपये नहीं कर पाए, वो एक छोटा सा कीड़ा कर दिया। तो हम कह सकते हैं इससे बेनिफिट हुआ।
क्या हुआ हमारे से? इससे बेनिफिट हुआ, पर्यावरण स्वच्छ हुआ, शुद्ध हुआ, लोगों का सेहत भी इंप्रूवमेंट हुआ। तो हम कह सकते हैं इस तरह से बेनिफिट है। लेकिन लॉस भी हुआ, ये भी बातें सही हैं। जहाँ पे पूंजीपतियों, छोटे बड़ेयों को खाने जो पहले जितनी अर्निंग अब कम कर रहे हैं ना, अब कम कर रहे हैं। पूंजीपतियों, बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्री को जो रोज़ लाखों करोड़ों अरबों का फायदा होता है, रोज़ नुकसान होने लगा। ये बड़े लोगों की बात है। छोटे लोगों को भी उसी अनुपात में जितना करते थे वो सैलरी अर्निंग कम हो गई, क्योंकि सारा बंद हो गया लॉकडाउन के कारण। तो बड़े लोगों को उसी के अनुपात में, जिस अनुपात में प्रॉफिट होता था, तो लॉस भी उसी अनुपात में हुआ। और छोटे लोगों को जिस अनुपात में प्रॉफिट होता था उसी अनुपात में लॉस हुआ। यानी लॉस तो सबका हुआ, बस छोटे को कम हुआ, बड़े को ज़्यादा हुआ। लेकिन इसी लॉकडाउन में फिर लोगों की सोच रही कि पहले अर्निंग खर्चा निकल जाए, अकाउंट बाद में भराएगा। छोटे लोगों की, मीडियम लोगों की तो यही थी कि गरीबों को तो गवर्नमेंट दे रहा है, अमीरों को गवर्नमेंट का चला है, बाकी जो मीडियम हमारे अभी से उन्हीं को थोड़ा प्रॉब्लम। लेकिन सबकी फिर यही सोच थी कि खर्चा निकल जाए, अकाउंट बाद में भराएगा। जो छोटे मीडियम लोग, गरीब लोगों की यही सोच थी। गवर्नमेंट भी फ्री में अनाज देता था, फ्री में, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए गेहूँ चावल ये चीज़ चाहिए, तो वो गवर्नमेंट भी फ्री में देता था। तो कम से कम ज़िंदगी के लिए खर्चा गेहूँ चावल मिल जाए, बाकी अकाउंट तो भराएगा। तो लोगों की ये सोच, तो देखिए, तो यही लॉस हुआ कि लोगों की रोजी रोटी छीन गई, मजदूर चले गए, अपने जगह चले गए। मतलब उनको खाने के माने शुरू में दिक्कत हुई, लेकिन जैसे तैसे समाज में गवर्नमेंट भी फ्री में राशन दिया, लोगों ने भी साथ दिया। जो बहुत सारे क्लब सोसाइटी, उन्होंने भी मदद किया, बड़े बड़े पूंजीपति भी अपनी तरफ से गरीबों की मदद किए। तो इस तरह से सभी लोगों ने मिलजुल कर अपना काम किया, एक दूसरे का हाथ बटाया। तो लॉस तो यही कह सकते हैं कि लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई, जो पहले जितना करते वो कम होने लगा, या बहुत लोग उसमें भी कहीं कहीं सुनने में आए लोग खाने के लिए भी मर गए। अब जो भी रीजन से वो बात की बात, तो मतलब कि कुछ तो लॉस भी हुआ। लॉस यही रहा कि लोगों की अर्निंग पहले जितना अब वो कम होने लगी। तो ये रहा इकोनॉमिक्स लॉस, और इसके पहले हमने चर्चा किया इकोनॉमिक बेनिफिट। तो हमने माय डियर स्टूडेंट देखा कि कोरोना इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और इकोनॉमिक लॉस भी। लॉस इसलिए क्योंकि अर्निंग कम हो गई, कमाई कम हो गई, और बेनिफिट ये है कि पर्यावरण स्वच्छ हो गया, जो हजारों करोड़ों की स्कीम गवर्नमेंट की ने कर पाई, वो एक छोटे से कीड़े ने कर दिया। ओके मैच, तो हमने आज चर्चा किया इकोनॉमिक कोरोना, बेनिफिट और लॉस। ओके मैच, अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विजुअल है, मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर टू योर फ्रेंड रिलेटिव करें, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते हैं, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े। और मेरा माना वीडियो आपके लिए, आप समेत सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न सटल में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज इज नेवर गेट स्पेंड। ओके बच्चे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह, फिर इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत इसी टॉपिक संबंधित, या फिर किसी ने टॉपिक से, या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी टॉपिक से। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, एंड वंस अगेन फॉर योर कंसर्न। तो इस इकोनॉमिक कोरोना में बेनिफिट लॉस में मेरी अपनी यही सोच है, खर्चा निकल जाए, अकाउंट बाद में भराएगा जब मामला नॉर्मल होगा। ओके माशा, क्योंकि सबको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, कोई बात नहीं, खर्चा चलता रहे, जिंदगी तो खर्चा है, बाकी अकाउंट भराएगा जब मामला नॉर्मल आएगा, दवाई आ जाएगी, स्कूल कॉलेज हो जाएंगे। तो मेरी सोच, आपकी क्या सोच होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग इस कोरोना में कैसे अपने आप को मैनेज। ओके मैसेज, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंदर इसी टॉपिक से संबंधित या फिर किसी टॉपिक से। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।